इंडिया में आपका स्वागत है। मैं रिल सम्राट। देखिए, दिल्ली सरकार ने पुजारियों के बारे में सोचा, दिल्ली सरकार ने मौलवियों के बारे में सोचा है, दिल्ली सरकार ने ग्रंथियों के बारे में सोचा है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात वहां पर ये उठ रही है। विपक्ष जो है पूरी तरह से हैरान है कि आखिर अचानक से अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया कि हिंदुओं के तरफ उनका रुझान हो गया। और इलेक्शन नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है। 5 फरवरी को वहां पर चुनाव है और 8 को रिजल्ट है। और इससे पहले अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ किया है पुजारियों के बारे में, और पुजारी समुदाय, पुजारी संगठन काफ़ी खुश नजर आए हैं। इसी को लेकर अब झारखंड में, चूंकि झारखंड में चुनाव तो हो चुके हैं, ऐसा कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से दिल्ली में और बीजेपी की ओर से कि वहां पर ये चुनावी शगुफा है, कुछ नहीं होने वाला है, पुजारियों को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 18,000 रुपये मासिक वेतन पुजारियों को दिया जाएगा और पुजारी वर्ग काफ़ी खुश है। और ये देखिए दर्शकों, ये अब आपको बता दें कि ये मांग जो है अब कई राज्यों में उठना शुरू हो गया है, उठनी शुरू हो गई है। और वहीं पर देखिए, अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में चूंकि चुनाव हो चुके हैं, हेमंत सरकार ने मैया सम्मान योजना के तहत एक मान सम्मान महिलाओं को दिया है। क्या पुजारियों को मान सम्मान नहीं मिलेगा? यहाँ के पुजारी इस बात को, और दिल्ली की तर्ज पे अरविंद केजरीवाल जो पुजारियों के बारे में सोचे हैं और पुजारियों के परिवारों के बारे में सोचे हैं, पुजारियों के परिवार में बच्चे हैं, उनके शिक्षा दीक्षा में ये 18,000 रुपये कितना महत्व रखता है, ये आप भी जानते हैं। और दर्शक, आप ये भी जानते हैं कि किस हालत में पुजारी पूजा पाठ करवाते हैं। उनका कोई पूछने वाला, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन अगर झारखंड से ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई है और ये हेमंत सरकार के कानों तक ये आवाज़ जा रही है, पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि हमें भी दिल्ली सरकार की तर्ज पर यहाँ भी पुजारियों के लिए वेतन दिया जाए, और वो एक मान सम्मान यहाँ पर पुजारी मांग रहे हैं। हमारे साथ आचार्य अजय कुमार मिश्र जुड़े हुए हैं, हमारे साथ मेहमान हैं, और आचार्य दीपक पांडे भी जुड़े हुए हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा दिल्ली में तो बना हुआ है, अब झारखंड में भी ये मुद्दा बहुत बड़ा बनने जा रहा है। क्योंकि अगर हेमंत सोरेन उनकी बातें सुन लेते हैं तो निश्चित रूप से परिवार, जो पुजारियों के परिवार है, वो काफ़ी खुश नजर आएंगे। हम सबसे पहले आचार्य अजय कुमार मिश्रा जी से बात करेंगे कि अजय जी, दिल्ली की सरकार ने क्या मतलब तोहफा एक तरह से कहा जाए दिया है। और हालांकि इलेक्शन तो है, लेकिन ये पुजारियों के बारे में अरविंद केजरीवाल ने सोचा। क्या झारखंड की सरकार भी, आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार को भी के कानों तक ये बात पहुंचाएं? आपका संगठन क्या कुछ चाह रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं लाइव इंडिया के चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं, जो आज तक झारखंड में किसी भी मीडिया, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, किसी मीडिया ने ब्राह्मणों के बारे में, पुजारियों के बारे में, जो मंदिर के पुजारी अनादिकाल से उसके परंपरा जो निर्वाह करते आ रहे हैं, अपनी संस्कृति को बचा के आज दुनिया में रखे हैं, इसकी चिंता करने वाला पहला लाइव इंडिया जो आपकी न्यूज़ चैनल, उसको मैं धन्यवाद देता हूं। जिस गंभीर मुद्दा को आपने सरकार के समक्ष रखने का और हम लोगों के माध्यम से करने का प्रयास किया, इसके लिए आपको कोटि कोटि साधुवाद और धन्यवाद। तो पहला तो बात है, पूरे इंडिया की राजधानी है दिल्ली। दिल्ली एक बहुत डेवलप महानगर सिटी में आती सी काउंटिंग होती है, और वहाँ की पुजारियों के बारे में, वहाँ के जो दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल जी हैं, वो पुजारियों के बारे में बहुत अच्छी पहल किया है, ये सराहनीय है। और मैं अरविंद केजरीवाल जिस तरह से पुजारियों के बारे में प्रत्येक महीना 18,000 रुपया देने के जो उन्होंने वादा किया है, वो इसी तरह का मैं झारखंड ही नहीं, पूरे इंडिया में जितने भी पुजारी हैं मंदिर की, सभी मंदिरों के पुजारियों को 18,000 रुपया प्रति माह देना चाहिए। और हमारे झारखंड सरकार, जो माननीय मुख्यमंत्री जो हेमंत सोरेन जी हैं, मैं उनसे भी मांग करूंगा कि यहाँ के पुजारियों के बारे में थोड़ी गंभीरता से ध्यान लेने की ज़रूरत है। आज इतनी स्थिति दयनीय है यहाँ के झारखंड के पुजारियों की, किसी भी मंदिर में आप चले जाइए तो मंदिर के पुजारी में वो व्यवस्था, मंदिर कमेटी एक पुजारी को नियुक्ति कर दी जाती है, लेकिन वो पुजारी का परिवार
और उसकी दिनचर्या कैसे व्यतीत हो रही है, इसके बारे में आज कोई भी मंदिर चले जाइए तो मंदिर में पुजारी को सैलरी मिलती है 2,000 रुपया, बहुत ज़्यादा है तो 3,000 रुपया। तो आज इस महंगाई के युग में 3,000 रुपया में वो अपने राशन का घर चलाएगा, बाल बच्चे को पढ़ाएंगे, या अपनी जीविका चलाएंगे, या रूम रेंट देंगे, बिजली का बिल देंगे। बहुत सारी ऐसी मुद्दा है जिसको सरकार को गंभीरता से लेने की आज के समय में ज़रूरत है। केवल हम लोग सरकार, कोई भी सरकार, मैं किसी पार्टी के नाम नहीं लूँगा, माननीय अभी हमारे मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी हैं, तो मैं उनसे आग्रह निवेदन करूँगा कि आप ब्राह्मणों के प्रति, पुजारियों के प्रति, साधु संतों जो भी मठ पुजारी हैं, उन सभी के बारे में गंभीरता से निर्णय ले। आज दुखद स्थिति यह है कि किसी भी पुजारी के में ना लाल कार्ड है, ना पीला कार्ड है, ना ग्रीन कार्ड है। तो केवल हम लोग झारखंड में रह के केवल वोट देने का हम लोग, सरकार हम लोग का अपना अधिकार समझती है, और हम लोग किससे अपने अधिकार मांगने जाएं? तो हम लोग का अधिकार हम लोग अपना मांगे कि सरकार से मांग करते हैं कि हम लोग को भी बीपीएल कार्ड दिया जाए, लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, जो भी सरकारी फैसिलिटी, अबुआ आवास जो भी मिलती है, तो हम लोगों को भी सरकार देने की प्रयास करे और इसकी एक आकलन करवाए सरकारी अपनी। आचार्य जी, जरा दर्शक देख रहे हैं तो आप ना वहाँ से, वहाँ कैमरा है, वहाँ देखकर अगर बोलेंगे तो दर्शक आपको देखेंगे। तो सरकार से मैं मांग करूंगा कि आप हमारी स्थिति को देखते हुए जो भी मठ पुजारी, संत मंदिर के पुजारी हैं, उनके समक्ष में उनकी आप आकलन करवाइए, सरकारी गणना करवाइए कि आज की स्थिति में पुजारियों की दयनीय स्थिति क्या है। इसको जानने के बाद आपको खुद समझ में आ जाएगी कि आज सरकार के समक्ष अगर हम लोग मांग कर रहे हैं तो हमारी मांगनी मजबूरी है। अगर हम नहीं मांगे तो हम क्या करेंगे? सरकार हमको कोई रोजगार दे, अगर हमको रोजगार नहीं देती है, हम जहाँ पर अपने माध्यम से अगर कोई मंदिर के पुजारी बन के, हमने खुद नहीं बैठा, हमें समाज ने बैठाया है, समाज हमें पुजारियों का अच्छे समाज में ऊंचे वर्ग में स्थान दे दी जाती है। तो खाली स्थान देने से नहीं होती है, उसकी हर जरूरत की भी आपको ध्यान देने की जरूरत है, उसको ध्यान दिया जाए। और हमारे जो भी मांग है वो मांग को गंभीरता पूर्वक माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर विचार करें और इस पर पहल करके हम लोगों के लिए बहुत उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि अरविंद केजरीवाल जिस तरह दिल्ली में वहाँ के पादरियों को, पुजारियों को जिस तरह से उन्होंने फैसिलिटी दे रहे हैं, तो मैं भी मांग करता हूँ कि हमें भी प्रत्येक माह हमारे झारखंड राज्य में जितने भी मंदिर के पुजारी हैं, सभी पुजारियों को एक उचित अपने स्तर से एक निर्धारित की जाए, हमें प्रत्येक माह हमें भी आर्थिक रूप से सहयोग करने के प्रयास किया जाए। देखिए, आचार्य अजय कुमार मिश्रा ने सीधे कहा है। हम दीपक पांडे के पास भी जाएंगे। आचार्य दीपक पांडे हमारे साथ हैं, उनके भी विचार जानेंगे कि क्या जरूरत तो सही में है, क्योंकि पुजारियों की स्थिति सभी जानते हैं कि किस तरह से पूजा पाठ करते हैं, घरों में जाकर पूजा पाठ करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि एक अच्छा मान सम्मान, पैसे नहीं मिल पाते हैं, पूजा पाठ तो हो जाता है, लेकिन जब पूजा पाठ संपन्न हो जाता है उसके बाद जो पंडित जी को अच्छे मान सम्मान जो होता है, जो राशि है, उसे नहीं मिल पाता। काफ़ी गंभीर समस्या होती है। शिक्षा दीक्षा सभी देना पड़ रहा है आज के समय में। सरकार पुजारियों के बारे में अगर सोचे, सचमुच ये गंभीर विषय है, तो ये बहुत ही उचित होगा। दीपक जी, किस तरह से आप समझ रहे हैं कि सरकार अगर आप लोग को भी मान सम्मान के तौर पर वेतन अगर सुनिश्चित किया जाए तो क्या असर होगा आप लोगों को? नमस्कार। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे आदरणीय बड़े भैया भी बताए, बहुत ही सुंदर बात है, और यह जब सभी के साथ में जब लागू होता है और सबको जब प्राप्त होना है, और मांग की अधिकार भी है और मांगना भी चाहिए, मांगेंगे उसी से जो सामर्थ्यवान होते उसी से मांगना चाहिए। और जब यदि इस विषय पर देखेंगे, लेंगे और सहयोग करेंगे तो बड़ी ही अच्छा होगी, और करना भी चाहिए, क्योंकि सरकार तो बंधु भी कहा गया, सखा भी कहा गया, मित्र भी कहे गए हैं। और जब सभी के लिए आप मित्र हैं, सखा है, बंधु हैं, भाई हैं, तो आपसे न मांगे तो किसे मांगे? आदरणीय बड़े भैया भी हमारे अभी बहुत सुंदर कहे कि कई प्रकार के परेशानियां होती हैं। आर्थिक परेशानी के कारण ना तो उच्च शिक्षा प्राप्त होते हैं, ना उच्च व्यवस्था प्राप्त हो पाते हैं, और अनेक प्रकार की पीड़ा भी होती हैं समाज में। जब सभी लोगों ने मिलकर के श्रेष्ठता की उपाधि दिए तो सरकार से वंचित क्यों हो पा रहा है? सरकार को चाहिए कि इनके प्रति भी ध्यान दे, और जैसे सभी लोग कहीं न कहीं जो कुछ न कुछ कॉपी करते ही करते हैं। किसी ने कोई योजना चलाए, उस योजना को देख करके बाहर भी ले जाते हैं लोग। जैसे अभी झारखंड सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी महाराज, ये जो मैया सम्मान योजना चलाए, इस योजना को लेकर के कई प्रकार बिहार में भी चालू हो गए। थोड़ी सी परिवर्तन किए,
दिल्ली में परिवर्तन किए, बिहार सरकार में परिवर्तन किए, लेकिन इस योजना का मूल्य तो रूप से झारखंड पे ही ले गए। ठीक इसी प्रकार से अगर यदि दिल्ली में ही प्राप्त कुछ समय पहले सभी विषयों पर उनकी भी व्यवस्था चल रही थी, मौलवियों के लिए, मदरसों के लिए, और सभी प्रकार के उनकी जब व्यवस्था चली तो झारखंड सरकार को भी वहाँ से इस योजना को लेकर के विप्र ब्राह्मणों के प्रति, पुजारियों के प्रति भी इस योजना को चालू करनी चाहिए। देखिए, पुजारी मान सम्मान योजना की मांग उठ चुकी है। यहाँ पे आचार्य दीपक पांडे, आचार्य अजय कुमार मिश्रा रहे, जो अपना दर्द बताया है, वो निश्चित रूप से सरकार के पास जाना चाहिए। सरकार के कानों तक अगर ये बात जाए तो सरकार ये सोचेगी कि क्या कुछ किया जा सकता है। देखिए, कोरोना काल को तो कोई भूले नहीं है, सभी को याद है। हम आचार्य, हमारे पास दीपक जी बैठे हुए हैं और अजय जी बैठे हुए हैं। कोरोना काल के बारे में जरा सा चर्चा तो करना चाहिए, क्योंकि अपने दुख दर्द को अगर बताएंगे, और यहाँ पर इनके दुख दर्द को कोई सुनने वाला नहीं है। लेकिन कोरोना काल में आचार्य जी, कोरोना काल में कितना परेशानी हुआ था उस समय, और कोई पूछने वाला नहीं था, सच कहा जाए। कोरोना काल में जिस समय पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग गई थी, और लॉकडाउन लगने के बाद मंदिर में ताले लग गई थी, मंदिर में पुजारी सभी बंद हो गए थे। तो सभी संगठन, कई तरह के जो राहगीर थे या जो टेंट में रहते थे या जो गरीब थे, उनके लिए बहुत संस्थाओं ने अन्न वितरण किया, लेकिन पुजारियों का सुध लेने वाला पूरे राज्य में कोई नहीं था। तो मैं बहुत से पुजारियों का हमारे पास कॉल आया, पीड़ा, उनकी दर्द मैंने सुना, तो मैंने अपने स्तर से प्रयास किया, और एक हमारे परम बड़े भाई और हमारे बहुत प्रियजन है धर्मेंद्र तिवारी जी को मैंने अपनी पीड़ा व्यक्त की उनको, और उनको माध्यम से मैंने रांची के जो उप मेयर हैं, उनके उप मेयर के माध्यम से मैंने सभी जितनी संभव हो सका 700-800 ब्राह्मणों के, राजधानी के जो पुजारी थे मंदिर में, जितने पुजारियों को यथासंभव उनके माध्यम से मैंने राशन का वितरण करा के, जब मैंने वितरण कराया राशन का, तब जाके उनके घर की चूल्हा जली थी, और किसी तरह जीविका यापन बेचारे पुजारी लोग करके अपने कोरोना को पार किए। मैं कहना चाहता हूँ कि आज समाज में किसी भी पुजारी के माध्यम से कोई भी आप शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, संस्कार, कोई भी शुभ कार्य करते हैं आप, तो सबसे पहले आप आचार्य पुजारी को बुलाते हैं आप। उनके बिना कोई कार्य आपका संपन्न नहीं होता है। तो फिर उपेक्षा क्यों अपेक्षा की जा रही है इनको समाज में? तो अगर कोई आप शादी करते हैं, कोई बैंड बुक करते हैं, तो बैंड वाला पहले आपसे एक रेट तय कर लेता है कि मैं इतना 1000 लूँगा। वह टेंट वाले को बुक करेंगे तो आप टेंट वाला पहले अपने एडवांस ले लेती है, पैसा बुक करा लेती है। आप किसी कैटरर से बुक करेंगे तो कैटरर प्लेट सिस्टम बात कर लेती है। लेकिन पुजारी रात भर जग के आपके विवाह मंडप में विवाह को संपन्न कराया, रात भर जग के, जब वो उन्होंने उचित दक्षिणा का डिमांड किया कि भाई हमने रात भर आपकी बेटा का या बेटी का मैंने विवाह कराया, हमारा उचित दक्षिणा हमको कम से कम दिया जाए। तो आज इतनी रूढ़िवादी है समाज में कि वो पुजारी के प्रति सभी लोग उसका विद्रोह कर लेते हैं कि पंडित जी महाराज आपकी दक्षिणा 5100-3100 रुपया कैसे हो गई? तो सब चीज़ों में महंगाई है, तो क्या पुजारी के लिए महंगाई नहीं है आज के समय में? वो एक सरकार को निर्धारित करनी चाहिए इसके पर भी। कोई मजदूरी करता तो उसके लिए भी एक रेट तय है कि मजदूरी दिन भर काम करेगा तो इस मजदूरी कितनी शुल्क आज आपको देना पड़ेगा। तो आखिर पुजारियों के लिए क्यों शुल्क तय नहीं है? इसको समाज को और सरकार को भी एक नियमावली बनाना चाहिए, और सरकार हम लोगों को उचित मान सम्मान और आर्थिक रूप से हम लोगों को सरकार सहयोग करे, क्योंकि सरकार सभी वर्गों के लिए समान बराबर होती है, किसी खास वर्ग के लिए सरकार नहीं होती है। हम लोग भी झारखंड के राज्यवासी हैं, और आज झारखंड में हम लोग कहीं बाहर से नहीं, हम लोग मूलवासी झारखंड के ही हैं। तो झारखंड में हमारे बहुत सारे ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिसकी हमारी पुजारी हमारे पूर्वज करते आए हैं, जिसकी निर्वाह आज हम लोग कर रहे हैं। आने वाला पीढ़ी का दर्द हम अपनी बयां करना चाहता हूं कि आने वाला जो हमारा जनरेशन है, हमारा अगली जो पीढ़ी है, जिस तरह का समाज जिस तरह से घोर अपेक्षा कर रही है, आने वाला पीढ़ी इस सब कर्म कांड से, मंदिर की पुजारी से कोई इस लाइन में नहीं जाएगा। आने वाले दिन सभी सब छोड़ देंगे, और इसकी परिणाम क्या होगा कि जो हमारी जो मूल संस्कृति हमारी है वह नष्ट हो जाएगी। इसको याद रखने वाला भी आज का इतिहास में कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल। अपना देखिए, ये आप कहा जा सकता है कि जो दर्द है वो सामने आ रहा है। अब देखिए, अगर पुजारियों की बात करें, ब्राह्मणों की बात करें, तो इन लोगों ने जो सनातन धर्म है, जो संस्कृति है, उसे बचा कर रखा है, और इसकी क्या महत्ता है ये बहुत जानने की ज़रूरत है।
और ये भी ये देखिए कि किस तरह से जो परेशानियां हैं उनकी भी हम चर्चा कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर सरकार इनके प्रति अगर सोचे, एक मान सम्मान की राशि अगर दे तो काफ़ी बेहतर होगा। दीपक जी, किस तरह से आप जो परेशानियां झेलते हैं, मतलब हर महीने परेशानियां झेलते हैं, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो फीस है और तमाम तरह के अभी तक राशन कार्ड, लाल, पीला, हरा राशन कार्ड भी बना है या नहीं बना है? अभी तो किसी प्रकार की कोई सरकारी योजना की कोई लाभ तो प्राप्त होता नहीं है, अभी तक हुआ भी नहीं है। प्रयास भी किया कई बार बनाने का, तो लोगों ने कहा कि आप तो बड़े जाति के हैं, आप तो खुद के राजा हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। केवल कह देने से राजा नहीं हो जाता है। लोग बस ऐसे कहें कि आप तो बड़े हैं, उच्च कुल पे हैं, आपको इन सब सेवाओं की आवश्यकता क्या है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब तक आवश्यकता नहीं हो तब तक लोग मांगते भी नहीं हैं। थी तो मांगने की व्यवस्था किया गया, लेकिन लोग देने के भी नहीं पीछे रह गए। और ना तो लाल कार्ड, ना पीला कार्ड, ना हरा कार्ड, ना किसी प्रकार की कोई भी व्यवस्था अभी तक सरकार की योजनाओं में। कोई भी सरकारी स्टाफ आप लोग से पूछता नहीं है कि भाई आप किस समस्या से? नहीं, ऐसा कुछ पूछने वाले भी नहीं है, ना देखने वाले ही हैं। स्वयं भी जा करके बताएंगे तो उसको गंभीरता से लेने वाले भी नहीं हैं। ठीक है, वो आजकल करके टाल देने वाले हैं, और इस प्रकार से पीड़ा तो खैर हमेशा होती ही रहती है। देखिए, पुजारियों की बात करें, पंडित जियों की बात करें तो समस्या तो है, परिवार चलाना मुश्किल सा हो जाता है। कभी कभी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल के फीस तो माफ़ करते नहीं हैं, पुजारी हैं तो स्कूल के फीस माफ़ कर दें। सरकार कोई भी योजना की अगर लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड की भी बात करें तो कोई भी कार्ड इन लोगों को बनता नहीं है। उच्च कुल की बात करते हैं कि आप उच्च जाति के हैं, लेकिन समस्या जो आर्थिक स्थिति का जो सामना करते हैं वो पुजारी ही जानते हैं। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से पहल की है, अगर दिल्ली में पुजारियों से पूछिए कितने खुश हैं, और पूरे देश भर के पुजारियों से पूछिए क्या मान सम्मान उन्हें मिलना नहीं चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। इसी बात को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। आचार्य जी, अगर बात करें कि आप लोग का सही में लाल कार्ड, हरा कार्ड, पीला कार्ड कुछ तो सरकार की योजना से बननी चाहिए थी, बिल्कुल नहीं बना है। बहुत बार हम लोगों ने प्रयास किया कि हमारी लाल कार्ड, ग्रीन कार्ड, मतलब एक भारतीय नागरिक होने के नाते तो एक कार्ड धारक बनने का मेरा अधिकार है, लेकिन मुझे वो ग्रीन कार्ड भी नहीं दिया गया। मैंने कई बार अप्लाई किया, अपने प्रखंड पदाधिकारी से लेके अपने मुखिया के माध्यम से मैंने कई बार प्रयास किया, लेकिन सीधे एक ही लाइन बोला जाता है कि आप लोग जनरल कास्ट में हैं, ऊंचे जाति के लोग हैं, आप लोग को ये अधिकार नहीं मिल सकती है। ठीक है, हम लोगों को छोड़िए। अभी सिंपली बात ये, हमारे सनातन धर्म में अभी खरवास की महीना चल रही है। एक महीना से किसी भी प्रकार के कोई कर्म कांड, मंदिर में पूजा आयोजन कुछ नहीं हो रही है। आर्थिक स्थिति क्या होती है, किसी मंदिर के पुजारी से जाके उसका देखिए, आकलन कीजिए, तो आपको पता लगेगी कि उसकी घर की दयनीय स्थिति क्या है बेचारे की। ठीक है, चलिए, जो आजकल तेज ब्राह्मण है, जो बहुत सारे जानकार हैं, वो किसी ने किसी बाहर अपने प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाकर जीविका का उपार्जन करके दो पैसा ला के अपने घर बच्चे परिवार को चलाने के लिए मजबूर है। आज अपने परिवार को छोड़कर उसके दूसरे प्रदेश में जाना पड़ता है, दूसरे स्टेट में जाना पड़ता है कि भाई कोई अनुष्ठान करा ले ताकि वहाँ से कुछ दो पैसा कमा ले, हमारे बाल बच्चा परिवार की किसी तरह परवरिश हो सके। तो ये सब बातों को सुनने वाला हम लोगों का कोई नहीं है, ना कोई सरकार के कोई मंत्री हैं, ना माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, ना उनके कोई पदाधिकारी जो अफसरशाही जो कहे जाते हैं, कोई हम लोगों को सुध लेने वाला नहीं है। कई बार अपने स्तर से प्रयास किया गया हम लोगों को कि भाई हम लोगों को कम से कम जो राशन का जो वितरण होती है, कम से कम वो राशन हम लोग को महीना में दिया जाए, वो अभी हम लोगों को आज नहीं मिलती, उससे भी हम लोग आज वंचित है। और केवल हम ही नहीं, झारखंड में आप अधिकतर अगर आप अपने से जानकारी प्राप्त करेंगे तो 90% आपको ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे, मंदिर के पुजारी मिलेंगे जिनकी राशन कार्ड कोई लाभ नहीं मिलती सरकार। चलिए ये बता दीजिए, शिक्षा दीक्षा में कहाँ समस्या आती है? भाई आप लोग भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो फीस वगैरह माफ हो जाती है क्या? ऐसी कुछ नहीं है कि सरकार से तो कोई सहयोग मिलती नहीं हम लोगों को। और दूसरी बात, अगर बच्चे को हम लोग कहीं पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तो आपको ऐसा नहीं कि आप मंदिर के पुजारी हैं तो आपको कोई डिस्काउंट कर दिया गया, 1 महीना का फीस माफ़ कर दिया गया। 1 तारीख से लेके आपको 10 तारीख के बीच में पैसा जमा करना, अगर आप जमा नहीं करते हैं तो उसमें पेनाल्टी लगा दी जाती है। अब पेनाल्टी भी अगर आप देने में असमर्थ है तो आपको बच्चे से निष्कासित कर जाती है, स्कूल से कर दी जाती है। तो इसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है आज का समय। चलिए दीपक जी, क्या समस्या, अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आह्वान प्रतिष्ठान अगर करते हैं तो किस तरह से समस्याएं आती हैं, या फिर वहाँ भी आप लोगों को पैसे देने पड़ते हैं? ऐसे कई जगह पे हैं
कई प्रतिष्ठान हैं, वहाँ पे समिति के माध्यम से जो भी बनाते हैं, व्यवस्था करते हैं, अपना भी अनुष्ठान करने के लिए वहाँ पे पैसा देना पड़ता है। प्रेजेंट समय में देखा जाए तो पहाड़ी मंदिर भी है, जो सरकारी की सेवाओं के माध्यम से वो संचालित होते हैं। वहाँ पे सरकार के माध्यम से कुछ मिलना भी नहीं है। दूसरी बात कि अपने योग्यता अनुसार किसी प्रकार को अनुष्ठान अगर करते हैं तो अनुष्ठान करने की शुल्क भी हम लोगों से लिया जाता है। देना ही पड़ता है, जब भी वहाँ पर कर सकते हैं। ऐसे कई भी योजना हैं, कई मंदिर हैं, कई मठ हैं जहाँ पे वहाँ व्यवस्था बनी हुई है। इस योजना के लिए, इस कार्यक्रम के लिए आपको इतना देना है, जब के लिए इतना देना है, सारी एक लिस्ट बनी हुई है। लेकिन पुजारियों को देने के लिए कोई शुल्क नहीं बना है, और न कोई पूछने वाला पूछने वाला है, न देखने वाला। जी अजय जी, जो शुल्क की बात कर रहे हैं दीपक जी, ये क्या शुल्क होता है और आप लोग एक संगठन के माध्यम से ये पैसा जो है कहाँ जाता है? ये पैसा सरकारी खजाने में जाता है जो वहाँ पर अनुष्ठान होते हैं, किस तरह से है? लेकिन मंदिर से अगर पैसा सरकार को जा रहा है, लेकिन पुजारियों के बारे में सरकार तो सोच नहीं रही है। सबसे पहली बात तो है कि मंदिर संगठन जो होती है, मंदिर समिति पैसा हम लोगों से वसूली करती है। ठीक है, पैसा वसूलना मंदिर में, जैसे कोई आप मुंडन संस्कार करते हैं, कोई शादी विवाह करते हैं, या कोई शुभ अनुष्ठान वहाँ पर करा रहे हैं, तो जजमान जो करवाने वाले व्यक्ति हैं, तो उनके माध्यम से उनको एक शुल्क निर्धारित की जाती है। लेकिन मंदिर में अगर पुजारी नहीं जाएगा तो कोई दूसरा कोई क्यों जाएगा? और क्योंकि मंदिर तो पुजारियों से सबसे पहला अधिकार पुजारी होते हैं। मंदिर में पुजारी जाएंगे तभी कोई जग संपन्न उस जगह पर अनुष्ठान प्रारंभ होती है या समापन होती है उसकी। लेकिन आज विडंबना है हमारी राज्य की, राजधानी झारखंड की, कि पहाड़ी मंदिर समिति के द्वारा किसी भी अनुष्ठान का, अगर आप 5 दिन का अनुष्ठान कराते हैं आप वहाँ, तो 501 रुपया की रसीद धरा दी जाती है कि आप पहले जमा कीजिए, उसके बाद ही आप यहाँ अनुष्ठान कर सकते हैं। इसकी मैंने लिखित रूप से मैंने माननीय उपायुक्त महोदय को कई बार मैंने दिया कि इस पर कम से कम ब्राह्मणों को इससे वंचित किया जाए। ये दूसरे से शुल्क ले सकते हैं, लेकिन ब्राह्मणों जो अनुष्ठान करते हैं, क्योंकि वो अपने माध्यम से अनुष्ठान लाते हैं खोज के, किसी यजमान को मंदिर में बुलाते हैं कि आप आइए इस मंदिर में पूजा कीजिए, अनुष्ठान कराइए, वो लोग करते हैं। आप उस पर भी आप शुल्क उनसे 500 रुपया ले लेते हैं, तो ये तो बहुत ही अन्याय है। इसको सुनने वाला, सुध लेने वाला कोई नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि अगर आप 500 रुपया ले रहे हैं, तो 500 रुपया लेने के जगह में आप मंदिर के कमेटी का दायित्व बनता है कि आप शुल्क ले रहे हैं तो शुल्क की जगह में आप मंदिर पुजारियों को आप फैसिलिटी दीजिए। आप ना पीने का प्याव व्यवस्था है, पीने का जल व्यवस्था है, ना उठने बैठने का व्यवस्था है। बारिश के दिनों में ऊपर से पानी टपकते रहती है, उसके बीच में भींगे हुए जमीन पर बैठ के ब्राह्मण लोग जाप करने के लिए बाध्य हैं, और फिर भी आपको 500 रुपया वहाँ देना है अनुष्ठान में। एक हवन कराएंगे मंदिर में तो 251 रुपये रसीद आपको धरा दिया जाएगा। तो इसका मैंने कई बार उपायुक्त महोदय को मैंने लिखित रूप से मैंने शिकायत किया, लेकिन इसकी सुध लेने वाला। ये समिति का जो पैसा जो कलेक्शन हो रहा है, ये जा कहाँ रहा है? ये तो मंदिर समिति में जा रहा है, और मंदिर समिति के देख रेख जो है माननीय उपायुक्त महोदय, रांची के जो एसडीओ हैं, जिला दंडाधिकारी जो हैं, उनके देख रेख में ये दान पेटी खुलती है, और उनके सारा हिसाब, उनके ट्रांजेक्शन उनके अंदर में होता ही है। देखिए, अगर कहा जाए कि हेमंत सोरेन, अगर कहा जाए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आदिवासियों के हितैषी तो हैं, आदिवासियों के मसीहा भी कहे जाते हैं, आदिवासियों के बारे में सोचते हैं, लेकिन कई ऐसे मंदिर हैं, प्राचीनतम मंदिर हैं यहाँ पर झारखंड में, जिसके पुजारी उसी, सोचिए कितने समय से वहाँ के पुरखे जो है वहाँ पर पूजा पाठ करते आ रहे हैं, तो आज वो भी एक तरह से कहा जाए कि आदिवासी ही हैं। तो ये कुल मिला के कहा जाए, अगर झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी के मसीहा हैं, तो पुजारी भी प्राचीनतम मंदिर यहाँ पे जो अवस्थित हैं उसके पुजारी, उसके वंशज आज भी यहाँ हैं, जो एक तरह से कहा जाए आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी परेशानियाँ तो सामना करना पड़ता ही है। तो आप आचार्य जी, किस तरह से आप देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे तो प्राचीनतम मंदिर है, वहाँ के पुजारी कई वर्षों से पूजा पाठ करते आ रहे हैं, उसकी सूद कोई नहीं लेता। देखिए, पहली बात ये महाभारत काल, अभी तो ये हम लोग कलयुग मानते हैं इसको, महाभारत काल में, त्रेता युग में हम लोग झारखंड में उस समय से हमारे पूर्वज इस जगह पर रह रहे हैं, और उस अवस्था से भी आपको प्रमाण झारखंड में मंदिरें मिलेगी। उस मंदिर के पुजारी आज हमारे पूर्वज रहे हैं।
और उसकी निर्वाह हम लोग आने वाले वंश में हम लोग करते आ रहे हैं। अब इसी तरह अगर घोर उपेक्षा रही तो आने वाला जनरेशन पीढ़ी हमारा उस मंदिर के प्रति कोई सी गंभीरता से नहीं लेगा, ना निर्वाह करेगी। दूसरी बात, हमारा मैं जिस जगह पर रहता हूँ राजधानी से 7 किलोमीटर की दूरी पर एक बढ़िया जगह है, उसे मदन मोहन मंदिर के नाम से एक मंदिर है जो 1665 ईस्वी की मंदिर है। उस मंदिर की स्थापना हमारे पूर्वजों ने किया, तो उस मंदिर की पुजारी हम लोगों ने रहा, आज भी हम लोग हैं। तो हम लोग भी आदिवासी ही, अनादिकाल से हम लोग झारखंड में रह रहे, तो हम लोग भी आदिवासी ही हैं। हाँ, अलग है कि वह उनकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, लेकिन हम लोग तो झारखंड के ही मूलवासी हैं। हाँ, हम लोग किससे अपने अधिकार मांगने जाए? तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं पुनः निवेदन करूंगा कि आप हम जितने भी झारखंड के प्राचीन मंदिर हैं या जो भी मंदिर हैं उसके जो पुजारी हैं, आज के समय में 3,000-2,000 रुपया में, आज के महंगाई के युग में किसी भी एक पुजारी का ठीक से पेट भी नहीं भरेगा अपना। तो बाल बच्चा तो परवरिश करने की बहुत दूर बात, शिक्षा, कपड़ा और वाहन की तो बहुत दूर की बात हो गई। इनको गंभीरतापूर्वक जिस तरह प्रकार की सरकार ये मैया सम्मान योजना प्रत्येक झारखंड के नारियों को देने को उन्होंने वादा किया है, उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पुनः भी निवेदन करूंगा कि पुजारियों के प्रति भी अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिलदार बनकर बाहर आए और उन्होंने पुजारियों के मंदिर में जाकर पुजारियों से भेंट मुलाकात करके उन्होंने एक आश्वासन दिया कि मैं दोबारा सत्ता पर आऊंगा तो मैं अब प्रत्येक महीना 18,000 रुपया मैं प्रत्येक पुजारी को मैं दूंगा। उसी तरह माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि आप भी एक बार अपने स्तर से इस पर गंभीरता से विचार करें, अपने टीम के माध्यम से, अपने ऑफिसर के माध्यम से आकलन करवाइए, गणना करवाइए कि किस ब्राह्मणों की दयनीय स्थिति है और उनको क्या हक मिलना चाहिए। सो देखिए, अगर कहा जाए कि आज यहाँ पर मैया सम्मान योजना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस योजना को शुरू किया और उसके बाद महिलाओं में जो खुशी देखा गया, उसके बाद देखिए बिहार में भी माई बहन योजना की शुरुआत तेजस्वी यादव ने की है कि अगर हम जीतेंगे तो ये योजना लाएंगे। महिला सम्मान योजना की बात करें तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं अगर हम जीतेंगे तो हम महिलाओं को सम्मान देंगे, लेकिन यहाँ हेमंत सोरेन ने सीधे सीधे महिलाओं को सम्मान की राशि दी है और ये बहुत बड़ी बात है। और ये कई राज्यों में महिलाओं को सम्मान देने की बात कर रही है। लेकिन जो योजनाओं के जो हमारे आचार्य पंडित जी जो कह रहे हैं, पुजारी जो कह रहे हैं कि जो दूसरे राज्यों से भी कई चीज़ें सीखी जाती हैं, दूसरे राज्यों से भी कई चीज़ें सीखी जाती हैं। और देखिए, अगर दिल्ली में महिला सम्मान योजना अगर शुरू की गई है तो निश्चित रूप से झारखंड से वो अरविंद केजरीवाल आए, उसके बाद देखे समझे कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके बाद अगर झारखंड की बात करें तो मध्य प्रदेश में काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो एक तरह से कॉपी तो होता है और इसी चीज़ों को उठा के पुजारियों का एक वर्ग जो है सीधे ये मांग कर रहा है कि अरविंद केजरीवाल के तर्ज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी विचारें। दीपक जी, क्या कुछ आप लोग मांग कीजिएगा, क्योंकि जो संगठन है आपका किस तरह से मांग करने के लिए पहुंचेगा वहाँ? देखिए, ऐसा है कि जिस प्रकार से सभी लोगों का एक शुल्क बना है, राशि बना है, या मजदूरी दर पर देखें या ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्टी के माध्यम से देखें, समिति के माध्यम से देखें, जैसे हमारे बड़े भैया आचार्य अजय कुमार मिश्र जी बताए भी कि पहाड़ी मंदिर में सेवा शुल्क ये लगती है, 5 दिन के अनुष्ठान करने के लिए 501 रुपये का रसीद कट जाती है और पहले थमा दी जाती है। तो ठीक इसी प्रकार से हमें भी उतना चाहिए जितनी हमारे कार्यभार, भोजन आदि की व्यवस्था, मान सम्मान की जो व्यवस्था बन पाए। दीपक जी कह रहे हैं मान सम्मान की राशि मिलनी चाहिए। चलिए जल्दी से हम आचार्य जी से पूछेंगे कि आप अगला कदम क्या होगा, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इस जान जरूर रहे हैं कि यहाँ भी पुजारी हैं, झारखंड में भी पुजारी हैं, ऐसी बात नहीं कि पुजारी नहीं है। यहाँ पे बड़े बड़े मंदिर, प्राचीनतम मंदिर भी हैं, यहाँ काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ा, सभी जान रहे हैं। अगला कदम आपका क्या होगा और आपकी संगठन जो है किस तरह से मजबूती के साथ हेमंत सोरेन के पास जाएंगे? हम लोग पहला तो हम लोग बोलेंगे कि झारखंड में जो भी मंदिरें हैं, जो इसकी संस्कृति हम लोग ने बचा के रखा है, तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा। और हमारा भी एक संगठन है, हम लोग शाक्यदीपीय ब्राह्मण महासंगठन, विश्व ब्राह्मण संगठन, तो एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग बहुत जल्द ही माननीय मुख्यमंत्री से मिलके अपनी पीड़ा और दर्द को उनके सामने रखेंगे और जो उचित मान सम्मान हम लोग को जो मिलना चाहिए उसकी बहुत जल्दी हम लोग मांग करेंगे उनके लिए। देखिए, सबसे पहले कहा जाए कि लाइव इंडिया ने पुजारियों का दर्द को समझा है और निश्चित रूप से सभी जानते हैं और सभी अनजान भी हैं कि आखिर उनकी जो परेशानी है उसे कौन हल करेगा, उसे सरकार ही हल कर सकती है। महिलाओं के सम्मान की बात करें तो महिलाओं को कुछ नहीं मिलता था,
उनके पति नहीं देते थे, महिलाएं चाहती थीं कि मुझे कुछ मिले, लेकिन ये काम किसने किया? हेमंत सोरेन ने ये काम किया। सीएम हेमंत सोरेन ने ये काम आगे बढ़कर किया और उसका परिणाम यही है कि झारखंड में सबसे ज़्यादा सीट लाने वाली ये पहली बार देखा गया को तो जेएमएम पार्टी है। अब निश्चित रूप से हमने जिस तरह से आचार्य दीपक जी से, आचार्य अजय जी से जो बात किया है, अब इनका जो प्रतिनिधिमंडल सीएम हेमंत सोरेन का दरवाज़ा जरूर खटखटाएंगे और उसके बाद उम्मीद यही किया जा रहा है कि सीएम हेमंत सोरेन इनकी जो मांग है कि मान सम्मान की राशि हमें भी दिल्ली की तर्ज पे दिया जाए, वो अब देखने वाली बात होगी कि इनका प्रतिनिधिमंडल कब जाता है और कब इन्हें मान सम्मान दिया जाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कब इसे लागू करते हैं? आप तमाम हमारे आचार्य अजय जी और दीपक जी का स्टूडियो में एक तरह से कहा जाए कि हम अपने विचार को रखें, इनका धन्यवाद। और अब देखने वाली बात होगी कि पुजारियों की मांग जो है वो मान सम्मान, जो वेतनमान दिया जाए, ये झारखंड से उठ गई है। अब ये जो कहा जाए एक तरह से अब पुजारी संगठन मजबूत स्थिति में आ गए हैं। अब बहुत जल्द ही प्रतिनिधिमंडल झारखंड के प्रतिनिधिमंडल पुजारियों का संगठन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलने जा रहा है। देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।